नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तैयारी विथ रवि में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान सभा को यहाँ पर देखेंगे और उससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो के अंदर टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका संविधान सभा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली बनते हैं। तो इस वीडियो को हम आप लोग जो हैं यहाँ पर बड़े ही ध्यान से देखिएगा और इसके अंदर हम आज संविधान सभा के इस टॉपिक को कंप्लीटली एंड कर देंगे, यानी कि जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो अगर हम यहां पर कथनों की बात करें तो अगर हम यहां पर इस क्वेश्चन की बात करें तो पहला ऑप्शन देखिए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। बिल्कुल, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, सही पूछा गया है तो पहला ही ऑप्शन जो है वो आप लोगों का सही आ गया, यानी कि जो तीनों हैं वो गलत हो जाएंगे यहां पर। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन समिति के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। बी आर अंबेडकर जी जो हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जे बी कृपलानी जी जो हैं वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है ये आपको प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से एक सदस्य के तौर पर देखने को मिलेंगे। तो ये सभी प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखो, यहां पर सही के बारे में पूछा गया है तो यहां पर देखो, भारतीय संविधान अध्यस्थात्मक है, नहीं। अगला देखो, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, बिल्कुल भी नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये आप लोगों को चारों क्लासेस अगर देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। अब देखो, चौथा प्रश्न है वो थोड़ा सा आप लोगों को कथन और कारण दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और रीजन क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है, ना तो फेडरल है और ना ही एकात्मक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो याद रखिएगा दोनों ही सही है, यानी कि अगर हम यहां पर बात करें भारतीय संविधान एक यहां पर संघात्मक है, ना तो हम कंप्लीटली यूनियन है और ना ही कंप्लीटली फेडरल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और यही जो एक प्रवृत्ति होती है ना, इसी को कहा जाता है अर्धसंघात्मक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है? देखो, सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है दोस्तों ये है संप्रभुता, यानी कि सोवरेनिटी। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एक मेरा भी मोटिवेशन, देखो आप लोगों के लिए पूरा पॉलिटी हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज और पॉलिटी के रैंडम क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। लेकिन आप मुझे वीडियोस बनाने के लिए कम से कम मुझे ये तो पता लगना चाहिए ना कि आपको पॉलिटी के वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी कि कोई कमी है तो उसको हम सुधारें और या फिर कौन कौन से टॉपिक्स पर हम नए वीडियोस लाएं, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा यानी कि सोल कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है उद्देशिका, द प्रेम्बल,
ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अच्छा, बी आर अंबेडकर जी ने भारतीय जो यहां पर संविधान है इसकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में आप लोगों को देखने को मिलता है यहां पर, सॉरी आर्टिकल 32 में जो देखने को मिलता है यहां पर, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर यहां पर बात करें आत्मा, तो याद रखना संविधान की आत्मा तो प्रेम्बल, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार जो आर्टिकल 32 है उसको कहा गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द है जो भारत की उद्देशिका में नहीं है? तो यहां पर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक कल्याण जो है ये उद्देशिका में आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। ये जो तीनों शब्द हैं ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ जोड़े गए थे, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन है जब ये हुआ था तब यहां पर ये तीनों के तीनों जोड़े गए थे, जो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां पर जन्म लिया था दोस्तों? दोस्तों ये लिया था यहां पर, संविधान की जो अवधारणा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले पनपी थी, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला लिखित संविधान किस कंट्री का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। सबसे छोटा भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है दोस्तों? दोस्तों सबसे पहले जो संसदीय शासन जो प्रणाली है ये आप लोगों को ब्रिटेन के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कब? 1668 के अंदर यहां पर ब्रिटेन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षतात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था? जिसका जो शासक है ये प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि जितनी भी शक्तियां होती है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संघवाद यानी कि फेडरलिज्म को सहकारी संघवाद किसने कहा है? दोस्तों भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो है ये कहा है के सी हियर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, और ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों इस प्रश्न का जो यह हमारा प्रेम्बल जो है उसके अंदर किस क्रम में आता है? तो याद रखना पहले आता है सार्वभौमिक, फिर आता है समाजवादिक, फिर प्रजातांत्रिक और फिर धर्मनिरपेक्ष, सॉरी धर्मनिरपेक्ष फिर प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है दोस्तों आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रस्तावना के अंदर जो शब्द होते हैं ये किस क्रम में आते हैं ये यहां पर पूछा गया है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन को यहां पर लिया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत एक संघीय राज्य है कैसे? दोस्तों भारत एक संघीय राज्य है, और ये क्यों आप लोगों को कैसे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है शक्तियां जो हैं वो केंद्र के पास है और राज्यों में वितरित की गई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है दोस्तों? दोस्तों ये किया गया है भारत तथा इंडिया के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का, आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत जो कि क्या है? इंडिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों?
दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे B.R. अंबेडकर, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने सदस्य थे, तो यहां पर याद रखना 7 इसमें टोटल सदस्य जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहां पर जेपी कृपलानी जी जो है वो झंडा समिति से देखने को मिलते हैं। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये उद्देशिका प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखो, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य थे? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 थे। वैसे तो आपको नाम याद होने चाहिए, मैं बता देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदायतुल्ला और के.एम. मुंशी थे और बी.एल. मित्तल और यहां पर डी.पी. खेतान। तो ये जो 7 सदस्य हैं टोटल वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो टोटल 17 थी। वैसे तो इसके अंदर लेकिन इसमें जो है टोटल 4 जो हैं वो उप समितियां भी देखने को मिलती हैं, तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ये मुझे पता लग सके और मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू इस सीरीज़ को यहाँ पर रखूँ। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर देश है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राष्ट्र के स्तर पर कोई भी धर्म जो है वो नहीं होना। यानी कि अगर हम बात करें जैसे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, वैसे ही भारत एक हिंदू कंट्री भी नहीं है, ना मुस्लिम कंट्री है, ना सिख है, ना ईसाई है। राज्य स्तर पर भारत के ऊपर कोई भी धर्म जो है वो नहीं देखने को मिलता है। और सभी यहां पर अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहां पर क्या होता है दोस्तों, याद रखना उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था? दोस्तों यहां पर महात्मा गांधी जी जो हैं वो संविधान सभा के अंदर आप लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं, इसके मेंबर भी नहीं थे, किसी भी कमेटी के मेंबर भी नहीं थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गणतंत्र होता क्या है? देखो दोस्तों जब हम गणतंत्र की बात करते हैं तो गणतंत्र शब्द का मतलब होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत न हो। क्योंकि जब राजा होते थे दोस्तों तो राजाओं का जो परिवार होता था वही उसका ही बेटा क्या बनता था, या फिर उसका ताऊ का लड़का, कोई भी जो उसके राजा के संबंधी होते थे वही क्या होते थे, वही राजा बनते थे। लेकिन गणतंत्र के अंदर ऐसा नहीं है, जो अध्यक्ष होता है वो उसका वंशानुगत नहीं होता है। ये क्या होता है, ये यहां पर लोकतांत्रिक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? दोस्तों ये थे टोटल 389 मेंबर्स, जिसमें से 4 प्रेसिडेंसियों के प्रतिनिधि और जो 93 है वो यहाँ पर देसी राज्यों के नरेश जो थे वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और 292 जो है यहाँ पर वो आप लोगों को शेष देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? दोस्तों ये क्या था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? दोस्तों भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताने का जो मेन जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है वो है संविधान की प्रस्तावना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये कब जोड़ा गया?
धर्मनिरपेक्ष शब्द याद रखना 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो यहां पर जोड़ा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? दोस्तों, भारत का संविधान भारत को एक राज्य के संघ के तौर पर वर्णित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपकी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है आर्टिकल 1 के अंदर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो अगर यहां पर बात की जाए कथन सही है तो एक तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था, वयस्क मताधिकार नहीं था दोस्तों, ये बिल्कुल पहला पॉइंट सही है। दूसरा देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित था, नहीं, बिल्कुल गलत है। वह बहुदलीय निकाय था, नहीं, और वह कोई समितियों के माध्यम से काम करता था। कई समिति थे, है ना, लगभग 17 समितियों के बारे में हमने बात की थी। तो यह आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर देखने को मिलेगा। 27वें नंबर का प्रश्न देखिए, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है दोस्तों? दोस्तों, संविधान के उद्देशिका के अंदर वर्णित है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, भारत का संविधान, देखो दोस्तों, भारत का संविधान जो है ये एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता है आर्टिकल जो है 5 से लेकर 11 जो कि नागरिकता से संबंधित आर्टिकल्स हैं वो एकल नागरिकता प्रदान कराते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप से किया जाता है। दोस्तों, ये किया जाता है विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, मुस्लिम लीग के संविधान सभा से अलग हो जाने के पश्चात इसके सदस्यों की संख्या घटकर, दोस्तों इसकी संविधान सभा के जो यहां पर सदस्य हैं इनकी संख्या घटकर जो है वो 299 ही हो गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखो, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, ये प्रस्तुत किया था यहां पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहां पर सॉरी जवाहरलाल नेहरू आएगा यहां पर, है ना। हम संविधान उद्देश्य का प्रस्तावना जो है वो किसने प्रस्तुत की थी? तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब की थी? 13 दिसंबर 1946 को की थी दोस्तों, ना। ये भी डेट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रख लेना अगर पूछा जाता है तो, ठीक है। अगला देखो, संविधान की प्रारूप समिति के सभापति सहित टोटल कितने सदस्य थे दोस्तों? याद रखिएगा 7 सदस्य थे, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है अभी। और पहले जो अध्यक्ष थे यहां पर वो तो बी आर अम्बेडकर जी थे ही, ये तो आपको पता ही होगा। अगला है, भारत के संविधान को कब पारित किया गया था दोस्तों? दोस्तों, ये पारित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहां पर, ओके देखो 2 चीजें हैं, पारित किया गया था। देखो मैं आपको 1-2 चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता देता हूं। अगर आपसे पूछा जाता है कि लागू कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 लगाना है। लागू के बारे में अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950। लेकिन जब पारित कब किया गया था तो याद रखना हमने इसको अडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। 26 जनवरी नहीं होगा, 26 जनवरी को तो लागू हुआ था। अगर पारित के बारे में पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को यहां पर किया गया था, तो यह ध्यान रखना। भारत की संविधान सभा ने सभी जो निर्णय है यहां पर,
ये सहमति से लिए थे दोस्तों। यानी कि भारतीय संविधान जो सभा है इसने एक चीज डिसाइड की थी कि कोई भी बहुमत नहीं होगा। जब संविधान बनेगा तो इसका मतलब है कि हम बहुमत के आधार पर नहीं करेंगे, यानी कि हम उसको सर्वसम्मति से करेंगे। देखो, जब भी कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई आर्टिकल है उसको बनाया गया, अब वो संविधान सभा में डिस्कस हो रहा है, अगर किसी भी व्यक्ति को डाउट है उस संविधान सभा के अंदर उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, तो वो अपने आप सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। और आप सभी को पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो B.R. अम्बेडकर जी थे। तो B.R. अम्बेडकर जी जो है उसका उत्तर जो है वो उन्हें यहां पर देते थे और उनको सहमति देते थे। अगर कुछ चेंजेस किए जाने थे तो वो करवा लेते थे। ठीक है, तो याद रखना सर्वमति सहमति से आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत के संविधान को किन भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों कितने भागों के अंदर, मैंने आपको करवा दिया है ये टॉपिक, डी ऑप्शन, यानी कि 22 भागों के अंदर यहां पर किया गया है डिवाइड। अगला देखो, भारत का संविधान भारत को, देखो दोस्तों भारत का संविधान जो है भारत को राज्यों का समूह घोषित करता है और ये आर्टिकल 1 के अंदर घोषित करता है। दोस्तों याद रखना, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है आर्टिकल 1 में। अगला देखो, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक, देखो दोस्तों भारत को संविधान की प्रस्तावना जो है ये संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला देखो, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो भारत एक, दोस्तों भारत जो है ये एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? दोस्तों ये की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और अगर हम प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो जो थे वो थे B.R. अम्बेडकर जी। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उद्देश्य को जोड़ने की प्रेरणा दोस्तों फ्रांस की क्रांति से मिलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 के अंदर। याद रखिएगा ये डेट, ये जो ईयर है ये काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा बताया है? दोस्तों ये मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है, यहाँ पर मौलिक अधिकारों के अध्याय के तौर पर संविधान सभा की आत्मा, मौलिक अधिकारों के अध्याय नहीं, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अध्याय नहीं, प्रस्तावना। देखो अगर हम संविधान की आत्मा कहें तो याद रखना प्रस्तावना है। और अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में बात करें कि B.R. अम्बेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें ही हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कहते हैं, उसको यहां पर इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों यह है जनता। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारतीय संविधान ने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की है। देखो दोस्तों जब आपातकाल होता है तो हमारा जो राज्य है ये पूरे तरीके से क्या हो जाता है? फेडरल हो जाता है। ठीक है, और अगर आपातकाल स्थिति नहीं है तो ये जो हमारा भारत देश है ये यूनियन कहलाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अर्धसंघात्मक कहते हैं। और भारत के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की गई है। यानी कि भारतीय संविधान के अंदर बी ऑप्शन जो है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माण सभा में समितियों की संख्या है।
दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया 13 समितियां, जिसके अंदर 4 जो है वो उप समितियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं। कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? अगर हम सुमिलित की बात करें तो अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का अधिकार 85वें संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो ये चीज गलत है, मैं आपको बता दूं, ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, जो कि कब हुआ था? 2002 में आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये कितने साल से कितने साल तक के बच्चों के लिए? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क और गुणवत्ता शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है? दोस्तों ये कहा है, अगर हम यहां पर बात करें प्रस्तावना के भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली, के मुंशी ने। ऑप्शन नंबर जो है यहां पर दोस्तों ए आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्व को निम्नलिखित संविधान से लिया है था? दोस्तों ये लिया था यूएसए के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो आप लोग यहां पर याद रखना, विधि के शासन के तत्वों को निम्नलिखित संविधान से लिया गया है। नहीं, यूएसए से हमने क्या लिया था? विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया था दोस्तों। यूएसए से हमने लिया था मौलिक अधिकार, ठीक है। और एक हमने लिया था जुडिशियल रिव्यू, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, तो वो हमने वहां से लिया था। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन से हमने विधि के शासन को लिया था। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कनाडा से क्या संबंधित है? देखिए दोस्तों, कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था और समवर्ती सूची को यहां पर लिया था। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था दोस्तों? तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से हमने यहां पर संसदीय जो प्रणाली है, जो कि हमने ब्रिटेन से और ऑस्ट्रेलिया से दोनों से ग्रहण की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटी में थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कंफ्यूजन आते हैं, तो अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता हूं, तब मुझे अच्छे से समझ में आता है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। सूची पहली और सूची दूसरी, सिद्धांत और प्रेरणादेश कौन से हैं? देखो, मूल अधिकार की बात की जाए दोस्तों, तो मूल अधिकार जो है वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से देखने को मिलेंगे, यानी कि यहां पर पहला तो है। दूसरा, संसदीय व्यवस्था, ये हमने ब्रिटेन से ली है, अगर कनाडा होता तो ये कनाडा भी आप लोगों के लिए होता। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हमने लिए हैं, और जो संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिणी अफ्रीका संघ से हमने ली है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 2, 1, 3, 4, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जो भी आपको नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए है वो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।